तात्या टोपे जी का जन्म 16 फरवरी 1814 के येवला, महाराष्ट्र में एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पांडुरंगाराव टोपे और माता का नाम रुक्माबाई था। वे अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। उनके पिता पांडुरंगाराव बिठूर के पेशवा मराठा बाजीराव द्वितीय के दरबार में एक रत्न थे। उस समय तात्या टोपे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहिब के साथ रहते थे और उनके साथ खेला करते थे। वे एक दूसरे के पक्के मित्र थे। वे अब बिठूर में ही रहा करते थे और नाना के साथ ही कच्चे युद्ध किया करते। उन्हें बचपन से ही तलवार, बंदूक इत्यादि का बहुत शौक था। तात्या टोपे नाना साहिब और मणिकर्णिका बिठूर में ही पले बढ़े। अस्त्रबाजी, तलवारबाजी, तीर कमान इत्यादि ही उनके मुख्य खेल हुआ करते थे। तात्या हमेशा से ही एक गर्मजोशी स्वभाव के योद्धा थे। वे चक्रव्यूह, युद्ध कौशल, सेना नेतृत्व में बहुत ही होशियार थे। 5 जून 1857 को कानपुर में क्रांति की शुरुआत हो गई। उस समय नाना साहब क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। उनके नेतृत्व में 25 जून 1857 को ब्रिटिश सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। जून महीने के अंत में नाना साहिब को पेशवा घोषित कर दिया गया। जनरल हेलवाग ने नाना साहिब की सेना को 2 बार सामना किया और तीसरी बार में नाना साहिब की सेना को हरा दिया। नाना की हार के बाद उनके सैनिकों को बिठूर वापस जाना पड़ा। उस दौरान तात्या बिठूर में नाना के नाम से कार्यभार संभाल रहे थे। 27 जून 1857 को कानपुर में हुई हत्याकांड में तात्या टोपे की मुख्य भूमिका थी। इसके बाद तात्या 16 जुलाई 1857 तक पूरी तरह सुरक्षित रहे, कोई आक्रमण नहीं किया। इसके बाद तात्या ने फिर जनरल चार्ल्स को कानपुर की जंग में हरा दिया। यह जंग 19 नवंबर 1857 को शुरू हुई थी और 17 दिन तक चली। इस जंग के बाद उनकी सेना को कोलिन कैंपबेल ने हरा दिया और तात्या को अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ ठहरना पड़ा। जनवरी 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में क्रांति की शुरुआत कर दी थी। झांसी के किले को अंग्रेज़ों ने घेर रखा था। अंग्रेज़ों के मुताबिक झांसी के पास अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं था, क्योंकि झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो चुकी थी। तो झांसी के शासन अब ब्रिटिश सरकार के हो गया था, जबकि यह बात रानी लक्ष्मीबाई को कतई मंजूर नहीं थी। उन्होंने झांसी देने से साफ इनकार कर दिया। रानी ने तात्या टोपे से मदद मांगी, क्योंकि वह तात्या टोपे की शिष्या थी और वह बिठूर में उनके यहाँ रहती थी। तो तात्या टोपे ने झांसी की तरफ अपनी सेना भेजी, परंतु वह सेना अपने मकसद में सफल नहीं हो सकी। अंग्रेज़ों ने अपनी युद्ध नीति से रानी लक्ष्मीबाई को झांसी से बाहर निकाल दिया। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई अब ग्वालियर के किले में आ गए और वह अपनी सेना बनानी शुरू कर दी। इस सेना का नेतृत्व राव साहेब नाना साहिब के पुत्र कर रहे थे, जो इतनी कुशल युद्ध नीति नहीं जानते थे। तो तात्या टोपे ने सेना का नेतृत्व संभाला। अब जून 1858 में अंग्रेज़ों ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण कर दिया। इस जंग में 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई और उनके साथी सैनिक भी शहीद हो गए। रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र दामोदर राव वहां से बचकर भाग गए। ब्रिटिश सरकार ने 1857 की क्रांति को दबा दिया था, परंतु तात्या टोपे कहाँ रुकने वाले थे। उनकी युद्ध नीति बहुत तेज थी और वे अंग्रेज़ों पर गुलेरिया लड़ाकू की तरह आक्रमण करते थे। टोपे अपनी सेना जब इंदौर ले जा रहे थे तो अंग्रेज़ों ने उन्हें रोक लिया। इस बार अंग्रेज़ी सेना जॉन माइकल के नेतृत्व में थी, परंतु तात्या टोपे जानते थे कि अब युद्ध न करके सिरोज की तरफ जाना चाहिए। तो वह कैसे भी करके सिरोज चले गए, जहां वे नाना साहिब से मिले। उन्हें एक योजना बनाई कि तात्या के पास बड़ी सेना है तो वे चंदेरी चले जाएंगे और नाना साहिब के पास छोटी सेना है तो वे झांसी चले जाएंगे।
उन्होंने अपनी सेना को दो भागों में बांट लिया, परंतु उन्हें अक्टूबर में अपनी सेना को दोबारा इकट्ठा करना पड़ा और इसके बाद वे छोटा उदयपुर में अंग्रेज़ों से जंग हार गए। अब जनवरी 1857 में तात्या जयपुर में आ गए। यहाँ पर भी उन्हें दो हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद तात्या जंगलों में अकेले रहने लगे और इस दौरान वे नरवर के राजा मानसिंह से मिले। तात्या मानसिंह पर विश्वास करते थे और उनके यहाँ रहने लगे। मानसिंह ग्वालियर के राजा से विवाद में था क्योंकि उनकी आपस में बनती नहीं थी। ग्वालियर के राजा तात्या टोपे को एकदम खिलाफ थे। अंग्रेज़ों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और मानसिंह को कहा कि आप तात्या टोपे को हमें सौंप दो, जिससे ग्वालियर के राजा आपसे खुश हो जाएंगे। मानसिंह को यह बात अच्छी लगी। उन्होंने तात्या टोपे को अंग्रेज़ों को पकड़वा दिया। ब्रिटिश सरकार तात्या टोपे को इतने लंबे समय से पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पर कभी सफल नहीं हो सकी थी, परंतु मानसिंह के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद तात्या ने अपने सारे गुनाह स्वीकार कर लिए। अंग्रेज़ों ने 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में तात्या टोपे की हत्या कर दी। तात्या टोपे के स्मृति सहित स्मारक शिवपुरी मध्य प्रदेश में बना हुआ है। तात्या टोपे भारतीय इतिहास में एक प्रतिभाशाली वीर योद्धा रहे हैं। उन्हें देश के जवान आज भी याद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके।